व्यासं शुकं गौडपरं महन्तं गोविन्दयोगेन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यवदास्य पद्मं पायं च हस्तामरतं च शिष्यं तन्त्रोटकं तवलकार शाखा की जो केनोपनिषद है उसका विचार करते हुए वाक्य भाष्य के द्वितीय खंड के द्वितीय मंत्र का विचार कर चुके हैं। इसके पश्चात द्वितीय मंत्र से आगे विचार प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः इस मंत्र का यहाँ से विचार किया जा रहा है। तो देख लीजिए भाष्य में वाक्य भाष्य यस्या मतम इति श्रौतम आख्यायिका अर्थोपसंहारार्थम। यस्या मतम तस्य मतम, ये जो मंत्र दिया हुआ है ये श्रौत आख्यायिका है। श्रुति के द्वारा उपदेश किया हुआ श्रुति और उसके पीछे कोई प्रश्न कर लेता है, श्रुति स्वयं प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर स्वयं देती है। इसलिए यहाँ पर लिखा श्रौतम आख्यायिकोपसंहारार्थ। श्रौत यस्या मतलब इत्यादि आख्यायिका के अर्थ का उपसंहार करने के लिए ये श्रौत वाक्य है। यहाँ पर शिष्याचार्योक्ति प्रत्युक्ति लक्षणया अनुभव युक्ति प्रधानया आख्यायिकया यो अर्थ सिद्ध सश्रौतेन वचनेन आगम प्रधानेन निगमस्थानेन संक्षेपतः उच्यते। यह कहा कि जो आख्यायिका है उस आख्यायिका के उपसंहार के लिए ये श्रौत वचन दिया हुआ है यस्या मतम तस्य मतम। इसमें एक बात है कि
शिष्याचार्योक्ति प्रत्युक्ति लक्षणया, शिष्य और आचार्य इनकी जो उक्ति है, इनके शिष्याचार्योक्ति प्रत्युक्ति, उक्ति अर्थात प्रश्न, प्रत्युक्ति अर्थात शिष्य से उक्ति अर्थात प्रश्न, आचार्य से प्रत्युक्ति अर्थात उत्तर। शिष्याचार्योक्ति प्रत्युक्ति रूप जो अनुभव युक्ति प्रधानया आख्यायिका है, अनुभव और युक्ति प्रधान जो आख्यायिका है, उस आख्यायिका के द्वारा जो अर्थ सिद्ध है, जो अर्थ सिद्ध हुआ, सहस्रवतेन वचनेन आगम प्रधान, वही अर्थ श्रौत वचन के द्वारा आगम प्रदान। ऐसा जो श्रौत वचन है जिसमें आगम की प्रधानता है, आचार्योपदेश परंपरा की प्रधानता है, ऐसे आगम प्रधान है। आगम प्रधान निगम स्थानीय, निगम स्थानीय अर्थात उपसंहारात्मक वचन के द्वारा संक्षेपतः सब श्रुत के द्वारा, श्रुति के द्वारा सिद्ध अर्थ को बताए, उसका कथन किया जाता है। यद उक्तम विदिताद अन्य वागादीनाम अगोचरत, पीछे जो बताया कि यह ब्रह्म तत्व कैसा है, विदित से अन्य है। क्यों? वागादि इंद्रियों का अविषय होने का कारण वह विदित से भी अन्य है, अर्थात वह ज्ञान का विषय नहीं होता। मीमांसितम च अनुभवोपपत्तिभ्याम ब्रह्म, अनुभव और दृष्टांत, इसके द्वारा ब्रह्म का विचार किया गया। तब तथैव ज्ञातव्य, उस ब्रह्म को जैसे ब्रह्म का जैसे निर्णय किया गया उसको उसी तरह से समझना चाहिए। शंका करने कस्मात क्यों कि यस्या मतम, यस्य विविदिशा प्रयुक्त प्रवृत्तस्य, यस्या मतम जो है ना, तो यस्य कस्य का कि विविदिशा प्रयुक्त प्रवृत्तस्य, विविदिशा के द्वारा, जानने की इच्छा के द्वारा, जिसकी जो ये विविदिशा ये अलग पद है, और प्रयुक्त प्रवृत्त से ये भी विविदिशा, ठीक है, सामासिक पद है। विविदिशा के द्वारा प्रेरित होकर जो प्रवृत्त हो चुका है ऐसा साधक, उस साधक को अविज्ञात, अविज्ञात अमतम का अर्थ क्या? अविज्ञात अर्थात जो अज्ञात है, अविदित है ब्रह्म, अर्थात जिस साधक को अविज्ञात, अमत, अविदित भय ब्रह्म अर्थात आत्मत्व निश्चय फलावसाना बोधतया विविदिशा निवृत्ता अभिप्राय। क्या हो गया? इसलिए अमत है अर्थात उसकी विविदिशा निवृत्त हो चुकी, क्योंकि आत्मत्व निश्चय फलावसाना, यही ब्रह्म ही आत्मा है, इस तरह का जो निश्चय वही फल है, उसी फल में अवसाना समाप्ता अवबोधतया विविदिशा करेंगे। वह अवबोध अर्थात जानने के द्वारा जिसकी विविदिशा निवृत्त हो चुकी, फलावसाना विविदिशा ज्ञान के कारण जिसकी निवृत्त हो चुकी है ना, यही इसका तात्पर्य अर्थ है। इसका यही दिया ना, यस्यामतम का तात्पर्य है विविदिशा निवृत्त हो गई है, जिसकी विविदिशा जानने की इच्छा निवृत्त हुई है। अमत है अर्थात अभी विविदिशा नहीं रही, जानने की इच्छा नहीं रही, ये तात्पर्य। यस्यामतम जिसकी विविदिशा
आत्मज्ञान के कारण निवृत्त हो चुकी है, तस्य मतम, उसी को वह ब्रह्म मत है, ज्ञात है, तेन विदितम ब्रह्म, उसने ही ब्रह्म को जान लिया है, एन अविषयत्वेन आत्मत्वेन प्रतिबुद्धम इत्यर्थ। जिसने ब्रह्म को विषय रूप से नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना है? आत्मत्वेन ज्ञात, आत्म रूप से जाना है, उसी ने वास्तविक ब्रह्म को जान लिया है। स सम्यक्दर्शी यस्य विज्ञानांतरमेव ब्रह्मात्म भावस्य अवसितत्वात् सर्वतः कार्याभाव विपर्ययेण मिथ्या ज्ञानो भवति। अब देखो, स सम्यक्दर्शी, वही सम्यक्दर्शी है। कौन? का कि यस्य विज्ञानांतरमेव, जिसको ज्ञान के तुरंत शीघ्र ही तत्काल ब्रह्मात्म भाव से अवसितत्वात्, ब्रह्म ही आत्मा है, इस तरह का भाव निश्चित हो चुका है। जिसको ज्ञान के तुरंत पश्चात ब्रह्म ही आत्मा है, ऐसा भाव निश्चित हो चुका है। और सर्वतः कार्याभाव, सब ओर से कार्य का भी अभाव हुआ है। ब्रह्म ही आत्मा ऐसा निश्चय हुआ और सर्वतः कार्य का अभाव हो गया। उसी ने वास्तविक ब्रह्म तत्व को जान लिया, वही सम्यक्दर्शी। लेकिन इससे विपर्ययण, इसके विपरीत रीति से जिसके कार्य का अभाव नहीं, ज्ञान हो, कार्य का अभाव नहीं हुआ, वह कैसा होता है? मिथ्या ज्ञान होती, वह पुरुष मिथ्या ज्ञान वाला होता है, झूठे ज्ञान वाला। कहते कथम, कैसे? कहते मतम विदितम ज्ञातम मया ब्रह्म मतम यस्य न वेदस। उसका उत्तर दिया, जो बोलता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, मतम विदितम ज्ञातम मया ब्रह्म, मैंने ब्रह्म को जान लिया है, ऐसा जिसका विज्ञान है, इति यस्य विज्ञानम, जो बोलता है मैं ब्रह्म को जानता हूँ, मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ऐसा जिसका विज्ञान है, जिसका ज्ञान है, समिथ्यादर्शी। और कैसा ज्ञान वाला है? झूठे ज्ञान वाला। उसका ज्ञान वास्तविक नहीं है। विपरीत विज्ञानो, वो कैसा है? विपरीत ज्ञान वाला है। विदितात् अन्यत्वात् ब्रह्मणो न वेद सह न विजानाति। वह क्योंकि ये बोलते विपरीत ज्ञान वाला है, जो जब मैं कहता है कि मैं जानता हूँ, तो ठीक नहीं जानता, क्योंकि ब्रह्म विदित से अन्य है, ब्रह्म विदित से अलग है। इसलिए ब्रह्मणो है ना, ब्रह्मण विदितात् अन्यत्वात् न वेद ब्रह्म, वो ब्रह्म को नहीं जानता। सह न विजानाति इत्यादि, वह ब्रह्म को नहीं जानता, यही वेद पद का अर्थ है, न विजानाति। ततश्च सिद्धम अवैदिकस्य विज्ञानस्य मिथ्यात्वम्, इससे सिद्ध हुआ कि अवैदिक विज्ञान मिथ्या है, अवैदिक विज्ञान में मिथ्यात्व की सिद्धि हुई। अब्रह्म विषयतया निंदितत्वात् तथा कपिल कलभुगादि समयस्यापि विदित ब्रह्म विषयत्वात् अनवस्थित तर्कजन्यत्वात् विविदिशा अनिवृत्तिश्च मिथ्यात्वमिति। कहते इतना है क्या बताया? उसी तरह कपिल जी, कपिल ने सांख्य लिखा हुआ है, दूसरा कणभुग, कणाद जी इत्यादि समय से अपनी समय अर्थात सिद्धांत है अथवा दर्शन। ऐसा जो दर्शन है, सिद्धांत है, उसका उसमें भी विदित ब्रह्म विषय था। वह सभी सिद्धांत किम विषय का है? विदित ब्रह्म को विषय करते हैं। अर्थात ये सभी घट पट मठ इत्यादियों को ही विषय करते हैं और ब्रह्म विदित नहीं, वे विदित विषयक है। और अनवस्थित तर्कजन्यत्वात्, वे कैसे वाक्य है? अनवस्थित, जो अवस्थित नहीं है, ऐसे तर्क से उनके
सिद्धांत उत्पन्न हुए, जो स्थिर तर्क न हो, अस्थिर तर्क से अर्थात खंडित तर्क से उनकी स्थिति है। उनकी खंडित तर्क से इनकी उत्पत्ति होने से विविदिशा अनिवृत्तेश्च, और उनको जानने के बाद भी, उनके ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात भी विविदिशा की निवृत्ति न होने से मिथ्यात्वम इति, उनके सिद्धांत मिथ्या है। स्मृतेश्च, और स्मृति भी कहती है या वेदबाह्या स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः सर्वास्ता ईश्वरः प्रोक्तः तमोनिष्ठा हि तः स्मृता। स्मृति भी है कि या वेदबाह्या स्मृतयः, जो वेदबाह्य स्मृतियां हैं, याश्च काश्च कुदृष्टयः, और जो कोई कुदृष्टियां खराब दृष्टियां, सर्वास्ता निष्फलः प्रोक्तः, ऐसा वे सब निष्फल बताए गए। तमोनिष्ठा ही था स्मृता, क्योंकि वे अज्ञान का आश्रय किए हुए, ऐसा बताया गया। यह सब श्रुति स्मृतियां सब अज्ञान मूलक है, मिथ्या है। तमोनिष्ठा अर्थात अज्ञान मूलक सभी स्मृतियां हैं, जो वेद का प्रतिपादन करते हैं। कानादि स्मृतियां, यह मनु महाराज जी का वचन है, वह कहता है वे सब झूठे अर्थात मिथ्या है। यह स्मृति बताए तो आप देखिए आगे, विपरीत मिथ्या ज्ञान यो अनिष्टत्वाद इति, इसलिए दोनों विज्ञान कैसे है, कौन कौन से है, विपरीत ज्ञान और ये दोनों अच्छे कैसे फिर अर्थात योग्य नहीं है। क्या आपने कर लिया नहीं करते। अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अविजानतम, यह बताया भी गया कि अविज्ञातम विजानतम, जो जानने वाले हैं उनके लिए ब्रह्म कैसा है, अविज्ञात, और अभिजानतम विज्ञातम, ये जो उत्तरार्ध है, यह कहते पूर्व हेतुक्ति अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अविजानतम इति पूर्व हेतुक्ति। ये पूर्व जो विषय बताया ना, उसी में ये हेतु का कथन। पूर्व में जो बताया ऐसा मतम तस्य मतम, मतम वेदस, उसमें हेतु है अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अविजानतम। पूर्व हो गया समझो साध्य, और उत्तर हो गया, उत्तरार्ध हो गया हेतु। पूर्व के हेतु का कथन है। यहाँ पर अनुवाद क्यों नहीं कर सकते हैं, तो अनुवाद से अनर्थक, अनुवादी अनर्थक होता है, इसलिए यहाँ पर अनुवाद नहीं माना। अनुवाद मात्रे अनर्थकम वचनम इति, केवल अनुवाद हो तो यह वचन कैसा होता है, अनर्थक। पूर्वोक्तयोर यस्या मतम इत्यादिना ज्ञानाज्ञानयोर हेत्वर्थत्वेन इदम उच्यते। पूर्वोक्तयोर यस्या मतम इत्यादिना, पूर्व में बताया गया कौन, यस्या मतम तस्य मतम इत्यादि के द्वारा ज्ञानाज्ञानयोः हेत्वर्थत्वेन इदम उच्यते। ज्ञान और अज्ञान में है कि नहीं, पूर्वोक्तम देखा दिए ना, पूर्वोक्तयोः यस्य मतम इत्यादि के द्वारा है ना, ज्ञानाज्ञानयोः, ज्ञान और अज्ञान में हेत्वर्थ रूप से यह वचन बताया जाता है। कौन सा वचन, अविज्ञातम विज्ञातम अविजानतम, ये हेतु अर्थ रूप से बताया जाता है। अविज्ञातम अर्थात अविदितम,
आत्मत्वेन अविषयतया ब्रह्म, आत्म रूप से अविषय रूप से ब्रह्म कैसा है? है ना, ब्रह्म अविज्ञात है। अविदितम, अविज्ञात है, अविदित है। ये ब्रह्म कैसे? कहा कि आत्मत्वेन अविषयतया ब्रह्म विजानता, आत्म रूप से और अविषय रूप से ब्रह्म को जानने वाले जो साधक है उनके द्वारा वस्तुत वह अविज्ञात है। ऐसे यस्मात् अविज्ञातम तस्मात् तदेव ज्ञानम, इसलिए वही वास्तविक ज्ञान है। यत्तेषां विज्ञातम विदितम व्यक्तमेव तेषां, उन्हीं पुरुषों को जो विज्ञात ब्रह्म है, विदित है, व्यक्तमेव, व्यक्त ही है, बुद्धियादि विषयम ब्रह्म। देखो उनको बुद्धियादि विषय ब्रह्म होता है, किसको? अविजानताम, जो ब्रह्म को नहीं जानते ना वास्तविक, उनको ब्रह्म विज्ञात होता है, अर्थात वो वास्तविक नहीं जानते। विदित व्यावृत्तम आत्मभूतम, ब्रह्म कैसा है? विदित से और अविदित से अलग आत्मरूप ब्रह्म है। नित्य विज्ञान स्वरूपम, और नित्य विज्ञान स्वरूप ब्रह्म है। आत्मस्थम, अंतकरण में स्थित है। अविक्रियम, विकार रहित है, अमृत है, मरण रहित है, अजर है, अभय है, अवयम, अनन्यत्वाद अविषयम इति एवं अविजानता, वो अनन्य होने के कारण अविषय है, इस तरह अविजानता विज्ञात है ना। ऐसा जो ब्रह्म है अविषय ही है, इस तरह एवं अविजानता विज्ञातम, न जानने वालों को ये ब्रह्म विज्ञात होता है। बुद्धियादि विषयात्मतयैव नित्यम विज्ञातम ब्रह्म, अर्थात वह अविजानत को ज्ञात है। तो कैसे ज्ञात है? अगर बुद्धि इत्यादि के विषय रूप से अथवा आत्म रूप से ब्रह्म नित्य विज्ञात ही है। तस्मात् विदिता विदित व्यक्ताव्यक्त धर्माध्यारोपेण कार्य कारण भावेन च सविकल्पम अयथार्थ विषयत्वात्, इसलिए ब्रह्म कैसा है? विदित अविदित व्यक्ताव्यक्त धर्म के अध्यारोप के द्वारा कार्य कारण भाव से सविकल्पक है ना, यह ब्रह्म है। अयथार्थ विषयता, अज्ञान सविकल्पक है, क्योंकि यथार्थ को विषय नहीं करता। जैसे शुक्तिकादो रजताध्यारोपण ज्ञानवत मिथ्या ज्ञानम तेषाम, तो शुक्ति कार्यों में रजत का अध्यारोप के द्वारा जैसा मिथ्या ज्ञान होता है, उसी की तरह क्या सबका ज्ञान मिथ्या है। ठीक नहीं? जो विज्ञातम अविजानता अविज्ञातम विजानता है ना, इनका जिनको अविजानता विज्ञातम, जो नहीं जानते वही वास्तविक जानता है। तो यह क्या हो गया? इनका मिथ्या ज्ञान है। तो बाकी